हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म, जो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे फर्डिनेंड डी सोसर ने इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, स्ट्रक्चरलिज्म है क्या? स्ट्रक्चरलिज्म एक ऐसा अप्रोच है जो कहता है कि लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है। हर एलिमेंट या हर वर्ड अपनी मीनिंग तभी पाता है जब वो बाकी एलिमेंट्स के रिलेशन में देखा जाए। यानी कि वर्ड्स का मीनिंग फिक्स नहीं होता इंडिविजुअली, बल्कि वो अपने डिफरेंसेस और रिलेशनशिप्स के बेसिस पर समझा जाता है। और इसी थ्योरी के फाउंडर हैं फर्डिनेंड डी सोसर, जिन्होंने अपनी फेमस बुक कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स में इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया। स्ट्रक्चरलिज्म इन लिंग्विस्टिक्स, स्ट्रक्चरलिज्म का मेन फोकस लैंग्वेज को एज अ सिस्टम स्टडी करना है, नॉट एज अ इंडिविजुअल वर्ड्स। इसमें हम लैंग्वेज को एक नेटवर्क या सिस्टम के फॉर्म में देखते हैं, जहां हर साइन का मीनिंग उसके कॉन्ट्रास्ट और ओपोजिशन से बनता है। सोसेरियन प्रिंसिपल्स, सोसर ने कुछ की प्रिंसिपल्स दिए जो स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स का बेस हैं। चलिए उन्हें डिटेल में समझते हैं। लैंग्वेज एंड पैरोल, सोसर ने स्पीच को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, लैंग एंड पैरोल। लैंग मतलब लैंग्वेज एज अ सिस्टम, ये सोशल स्ट्रक्चर्ड और स्टेबल होता है। इसमें ग्रामर, रूल्स और वोकेबलरी आती है जो एक कम्युनिटी शेयर करती है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश लैंग्वेज का पूरा सिस्टम। नेक्स्ट, पैरोल मतलब इंडिविजुअल स्पीच एक्ट्स, जब कोई स्पीकर लैंग्वेज को यूज करता है अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में, वो पैरोल है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बोलते हैं आई एम गोइंग होम, तो ये आपकी पैरोल है। डिफरेंस बिटवीन लैंग एंड पैरोल, लैंग कोलेक्टिव है, सोशल है, पैरोल पर्सनल और टेम्परेरी होती है। द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द साइन, अब साइन क्या है? सोसर के अकॉर्डिंग साइन टू पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। सिग्निफायर साउंड, इमेज या वर्ड फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल ट्री। सिग्निफाइड कंसेप्ट या मीनिंग जो माइंड में आता है जब हम ट्री सुनते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड का रिलेशन आर्बिट्रेरी है, यानी कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं है इनके बीच में। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश में ट्री और हिंदी में वृक्ष, मीनिंग सेम है पर वर्ड्स अलग हैं। नेक्स्ट, डायक्रोनिक एंड सिंक्रोनिक स्टडी, लैंग्वेज को स्टडी करने के टू वेज हैं, डायक्रोनिक स्टडी एंड सिंक्रोनिक स्टडी। डायक्रोनिक स्टडी मतलब लैंग्वेज का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जैसे ओल्ड इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश का इवोल्यूशन। सिंक्रोनिक स्टडी मतलब लैंग्वेज का एक पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टडी करना, जैसे वो अब है। सोसर के अकॉर्डिंग लिंग्विस्टिक्स का फोकस सिंक्रोनिक अप्रोच पर होना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज एक सिस्टम होता है जो प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट, ऑपोजिशनल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज में मीनिंग ऑपोजिशन से बनता है, पॉजिटिव वैल्यू से नहीं। एग्जाम्पल, बैट का मतलब तब समझ में आता है जब हम जानते हैं कि वो कैट, मैट, रैट से डिफरेंट है। यानी लैंग्वेज के एलिमेंट्स का मीनिंग डिफरेंसेस पर डिपेंड करता है, नॉट ऑन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। सोसर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, लिंग्विस्टिक्स को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाया। सिमियोलॉजी, सेमियोटिक्स का कंसेप्ट दिया। लैंग एंड पैरोल, आर्बिट्रेरीनेस, सिंक्रोनिक वर्सेस डायक्रॉनिक स्टडी एंड ऑपोजिशनल स्ट्रक्चर। सो फ्रेंड्स, ये था स्ट्रक्चरलिज्म का डिटेल्ड कंसेप्ट अलोंग विद सोसर के प्रिंसिपल्स। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमेरिकन वर्सेस यूरोपियन स्ट्रक्चरलिज्म। स्टे कनेक्टेड।